एक सुंदर और शांत गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। गांव के चारों तरफ खेत थे, लेकिन कई महीनों से बारिश न होने के कारण जमीन सूख चुकी थी। मोहन बेटा, इस साल हमारी फसल बहुत कमजोर हो गई है। अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। मुझे विश्वास है कि एक दिन हमारे हालात जरूर बदलेंगे। रामू सुबह सुबह अपने सूखे खेत में पहुंचा। उसने जमीन को देखा तो उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि फसल मुरझाने लगी थी। यह जमीन मेरे पूर्वजों की निशानी है। मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, मैं आखिरी समय तक मेहनत करता रहूंगा। पिताजी, अगर हम दोनों मिलकर जमीन की देखभाल करें तो शायद फसल बच जाए। हम आज पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे और उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। उसी समय गांव का अमीर जमींदार दौलत राम वहां पहुंचा। वो काफी समय से रामू की जमीन खरीदना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि यह जमीन भविष्य में बहुत कीमती हो सकती है। रामू, तुम्हारी जमीन कई महीनों से सूखी पड़ी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दे सकता हूँ। दौलत राम, यह जमीन मेरे पिता की आखिरी निशानी है। मैं गरीबी सह सकता हूँ, लेकिन अपने पिता की निशानी नहीं बेच सकता। तुम भावनाओं में आकर अपना नुकसान कर रहे हो। याद रखना, अगर तुमने जमीन नहीं बेची तो बाद में पछताओगे। शाम के समय रामू और मोहन गांव के किनारे मौजूद एक बहुत पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे। ये पेड़ लगभग 100 साल पुराना था और गांव के लोग इसके बारे में अजीब अजीब बातें करते थे। पिताजी, लोग कहते हैं कि इस पेड़ में कोई रहस्यमय राज छिपा हुआ है। क्या आपने कभी दादाजी से इस पेड़ के बारे में कुछ सुना था? हाँ बेटा, मेरे पिता हमेशा कहते थे कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। उन्होंने कहा था कि एक दिन ये पेड़ खुद अपना रहस्य बताएगा। उस रात आसमान में चांद चमक रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक 100 साल पुराने पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं और पेड़ के अंदर से अजीब सी आवाज आने लगी। पिताजी, आपने भी ये आवाज सुनी है ना? मुझे लगता है यह आवाज पेड़ के अंदर से आ रही है। हाँ बेटा, मैंने भी आवाज सुनी है, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सुबह होते ही हम ध्यान से देखेंगे कि यह आवाज कहाँ से आ रही थी। अगली सुबह सूरज निकलने के बाद रामू और मोहन फिर उस पेड़ के पास पहुँचे। पेड़ के तने पर एक अजीब निशान बना हुआ था, जो पहले वहाँ नहीं था। पिताजी, कल यहाँ यह निशान नहीं था। मैंने खुद देखा था। लगता है रात को पेड़ के अंदर कुछ हुआ है। यह निशान सच में बहुत अजीब है, लेकिन हमें इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पहले गांव के बुजुर्ग हरिदास से इसके बारे में पूछते हैं। रामू और मोहन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिदास के घर पहुंचे। हरिदास ने पेड़ का नाम सुनते ही गहरी सांस ली, जैसे उसे कोई बहुत पुरानी बात याद आ गई हो। बाबा, आज हमें पेड़ के तने पर एक अजीब निशान मिला है। क्या आप जानते हैं कि इस निशान का क्या मतलब है? मैंने यह निशान अपनी जवानी में एक बार देखा था। यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि एक बहुत पुरानी अमानत की रक्षा करता है। हरिदास ने बताया कि लगभग 100 साल पहले इसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। अकाल के समय उस किसान ने अपना आखिरी भोजन भी भूखे लोगों में बांट दिया था। हाँ, उसी किसान ने यह पेड़ लगाया था और इसके अंदर एक रहस्य छिपा दिया था, लेकिन वह रहस्य सिर्फ ऐसे इंसान के सामने आ सकता था जो दूसरों की भलाई चाहता हो। दौलत राम पास ही छिपा हुआ था और उसे यकीन हो गया कि पुराने पेड़ में सचमुच कोई कीमती रहस्य मौजूद है। तो आखिर मुझे वह रहस्य मिल ही गया जिसका सब लोग जिक्र करते थे। अगर इसके अंदर खजाना हुआ तो मैं गांव का सबसे ताकतवर आदमी बन जाऊंगा। मालिक, लेकिन अगर यह सिर्फ कोई पुरानी अमानत हुई तो क्या हमें इतना बड़ा खतरा उठाना चाहिए? आधी रात को रामू और मोहन पेड़ के पास पहुँचे। पेड़ के तने पर बना निशान अचानक सुनहरी रोशनी से चमकने लगा और तने में एक छोटा रास्ता दिखाई देने लगा। पिताजी, देखिए, पेड़ खुद खुल गया है।
शायद यही वह रहस्य है जिसका दादाजी ने जिक्र किया था। बेटा, अंदर जाने से पहले हमें याद रखना होगा कि यह चीज हमारी संपत्ति नहीं है। अगर यहाँ कोई अमानत है तो हम इसे सही उद्देश्य के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। पेड़ के अंदर एक छोटा सा गुप्त कमरा था। कमरे के अंत में लकड़ी का एक पुराना संदूक रखा था, जिस पर वही निशान बना था जो पेड़ के तने पर था। पिताजी, लगता है यही वह संदूक है जिसके बारे में हरिदास बाबा बता रहे थे, लेकिन हमें इसे खोलने से पहले सोच समझकर फैसला करना चाहिए। बिल्कुल बेटा, हम इसे सिर्फ इसलिए नहीं खोलेंगे कि हमें खजाना चाहिए, हम इसे इसलिए खोलेंगे ताकि इस अमानत का उद्देश्य समझ सके। रामू ने सावधानी से संदूक खोला। उसके अंदर कुछ पुराने सिक्के, कई छोटी थैलियां और कपड़े में लिपटा हुआ एक पत्र था। पिताजी, यहाँ सोने के सिक्के भी हैं और बीज भी, लेकिन मुझे लगता है कि असली रहस्य इस पत्र में छिपा है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, कभी कभी एक छोटा सा पत्र पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देता है। रामू ने पत्र खोला और उसे धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था कि ये बीज सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए हैं जो इन्हें सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। इस पत्र में साफ लिखा है कि ये बीज अकेले किसी एक व्यक्ति के नहीं हैं। इनसे उगने वाली फसल पूरे गांव के लोगों के लिए होगी। पिताजी, यहाँ सोने के सिक्के भी हैं और बीज भी, लेकिन मुझे लगता है कि असली रहस्य इस पत्र में छिपा है। अगली सुबह रामू ने गांव के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। उसने सबके सामने संदूक, बीज और पत्र की पूरी सच्चाई बता दी। ये बीज हमें एक बहुत पुरानी अमानत के रूप में मिले हैं। हम इन्हें मिलकर बोएंगे ताकि पूरे गांव की हालत बदल सके। रामू, अगर ये बीज साधारण बीजों की तरह असफल हो गए तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि ये बीज सफल होंगे? पिताजी, फिर हमें ये बीज सभी लोगों में बांट देने चाहिए। अगर हम अकेले अमीर भी हो गए तो गांव के बाकी लोग कैसे खुशहाल होंगे? गांव के लोग खेतों में पहुंचे और सभी ने मिलकर जमीन तैयार करना शुरू कर दिया। किसी ने मिट्टी नरम की, किसी ने बीज बोए और किसी ने पानी का इंतजाम किया। आज से ये खेत सिर्फ मेरा नहीं रहा, ये पूरे गांव की उम्मीद है और हम सब मिलकर इस उम्मीद को जिंदा रखेंगे। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि इनमें क्या ताकत है। हमें एक दूसरे का साथ देकर कम से कम एक बार जरूर कोशिश करनी चाहिए। कई दिन बीत गए लेकिन जमीन से कोई अंकुर बाहर नहीं निकला। गांव के कुछ लोग परेशान होने लगे और उन्हें डर था कि शायद उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। हमने कई दिनों तक मेहनत की, लेकिन अभी तक एक भी पौधा नहीं निकला। शायद ये बीज भी हमारी उम्मीद पूरी नहीं कर पाएंगे। हमने जो काम नेक नियत से शुरू किया है उसे इतनी जल्दी खत्म नहीं करेंगे। कभी कभी अच्छी चीज के लिए धैर्य की परीक्षा देनी पड़ती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें जमीन पर पड़ी तो अचानक सूखी मिट्टी के बीच छोटी छोटी हरी कोम्पलें दिखाई दी। मोहन खुशी से अपने पिता को बुलाने के लिए दौड़ पड़ा। कुछ ही हफ्तों में वे छोटी छोटी कोम्पलें घनी फसल में बदल गईं। सूखी जमीन अब लहलहाते हरे खेतों में बदल चुकी थी और पूरा गांव खुशी से भर गया था। ऐसी फसल तो हमने कभी नहीं देखी। ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये सिर्फ उन बीजों का कमाल नहीं बल्कि पूरे गांव की मेहनत का नतीजा है। हमने एक दूसरे का साथ दिया, इसलिए आज हम सब सफल हैं। कुछ दिनों बाद गांव के हालात पहले से भी बेहतर हो गए। लोगों ने फसल का एक हिस्सा जरूरतमंदों के लिए रख दिया और बाकी फसल अपने घरों के लिए इस्तेमाल की। बिल्कुल बेटा, असली खजाना दौलत नहीं बल्कि ईमानदारी, मेहनत, एकता और दूसरों की मदद है। जो इंसान दूसरों के काम आता है वही जिंदगी में सच्ची खुशी हासिल करता है। बिल्कुल बेटा, असली खजाना दौलत नहीं बल्कि ईमानदारी, मेहनत, एकता और दूसरों की मदद है। जो इंसान दूसरों के काम आता है वही जिंदगी में सच्ची खुशी हासिल करता है। कई महीनों बाद पूरा गांव हरा भरा और खुशहाल हो चुका था। 100 साल पुराना पेड़ आज भी गांव के किनारे खड़ा था, लेकिन अब उसका रहस्य सबके दिलों में सुरक्षित था।